हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे, जो काफ़ी वीवीआई प्रश्न रहेंगे। सभी को अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? बताना है राजस्थान की हरियाली किसके कारण पुनः प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन ए में है मुनकर नहर, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी में है सरहिंद नहर, ऑप्शन डी में है आगरा नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान में खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त हुई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? बताना है क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का वलय, ऑप्शन बी में है कक्षा, ऑप्शन सी में पथ, ऑप्शन डी में अक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कक्षा। कक्षा कहा जाता है उस निश्चित मार्ग को जहाँ पर सूर्य के चारों ओर घूमता है, कक्षा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? बताना, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में मिल्की वे, ऑप्शन बी में सौरमंडल, ऑप्शन सी में आकाशगंगा, ऑप्शन डी में तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल। सौरमंडल कहा जाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? बताना है इनमें से कौन सा वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ऑप्शन ए में ग्रह, ऑप्शन बी में सैटेलाइट, ऑप्शन सी में तारा, ऑप्शन डी में आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है इनमें से कौन सही है। इस ऑप्शन ए में हम लोग का सौरमंडल 2.3 मिलियन वर्ष पुराना है, ऑप्शन बी में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ऑप्शन सी में सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, ऑप्शन डी में शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो बताना है। तो देख सकते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्नवत है। जैसे सौरमंडल लगभग 4.6 अरब पुराना है। अगला है सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? बताना है इनमें से कौन हमारा सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में यूरोप, ऑप्शन बी में सूर्य, ऑप्शन सी में चंद्रमा, ऑप्शन डी में ध्रुव तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम लोग ध्रुव तारा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में आया था 23/7/2021 सेकेंड शिफ्ट में। सभी प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं, तो इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? बताना है ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो ऑप्शन ए में गोलाकार, ऑप्शन बी में पैराबोलिक, ऑप्शन सी में अंडाकार, ऑप्शन डी में शंक्वाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। ग्रहों का पथ कैसा होता है? तो ग्रहों का पथ
अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताना है सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए में है जोहानेस केपलर, ऑप्शन बी में है गैलीली, ऑप्शन सी में विलियम हर्शेल, ऑप्शन डी में है निकोलस कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताना है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए में है बोट्स, ऑप्शन बी में एंडोमिंडा, ऑप्शन सी में आकाशगंगा, ऑप्शन डी में है ट्राइगुलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आकाशगंगा का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है सूर्य से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं सभी प्रश्न को जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। ब्लैंक स्पेस में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी में उत्तर, ऑप्शन सी में उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी में दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत एक 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताना है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए में हीलियम गैस का दहन, ऑप्शन बी में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन गैस का दहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है सूर्य और अन्य तारों का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य के ब्रातम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताना सूर्य के ब्रातम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का कोरोना, ऑप्शन बी में है वर्णमंडल, ऑप्शन सी में है संवहन क्षेत्र, ऑप्शन डी में है विकिरण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। सूर्य के ब्रातम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताना सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में 7 मिनट 52 सेकेंड, ऑप्शन बी में 9 मिनट 52 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 7 मिनट 56 सेकेंड, ऑप्शन डी में है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी को, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। बताना सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में स्थल मंडल, ऑप्शन बी में फोटोस्फीयर, ऑप्शन सी में वातावरण, ऑप्शन डी में क्रोमोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो फोटोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, रिपीट हो सकता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य का प्रमुख
तत्व ब्लैंक स्पेस है। बताना सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में कार्बन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बताना है ब्लैंक स्पेस सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में नियोन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर ब्लैंक स्पेस मिनट के कोण पर सामने होता है। बताना है कितने मिनट के कोण पर सामने होता है। तो ऑप्शन ए में 22, ऑप्शन बी में 32, ऑप्शन सी में 42, ऑप्शन डी में 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 32। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 14 करोड़ 56 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितना है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं। बताना है उस विस्फोटों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी में ऊर्जा प्रज्वाल, ऑप्शन सी में सूर्य का धब्बा, ऑप्शन डी में सूर्य वायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी सूर्य प्रज्वाल कहा जाता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संक्षिप्त विस्फोटों को। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले PYQ प्रश्नों को पाने के लिए। और आगे के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आगे के वीडियो भी देख लें। सभी PYQ प्रश्न VVI प्रश्न हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।